एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो इतना भी डेंजरस नहीं है ये शो जितना तुम्हें दिखाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है ये शो एकता कपूर ने बनाया है। और एकता कपूर वो इंसान है ना जो घर की औरतों के साथ साथ मर्दों का पूरा ख्याल रखती है। तो ये तो तुम्हारे बुरे सपने में भी तुम्हें पूनम पांडे दिखा सकती है। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं देखोगे। पता नहीं उसने कपड़े पहने कि नहीं। ये देश इसी लायक है। हेलो बिरादर, की हाल चाल। हाँ वो जरा बेड को इग्नोर मानना, मैं थोड़ी देर पहले कबड्डी खेल रहा था अकेले ही। बहुत अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ। हाय 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 हाय। तो पता तो चल चुका होगा तुम्हें, नया शो आया है एक लॉकअप, जिसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो लगने लगा था वाओ वेरी डेंजरस ट्रेलर। बुरे सपने से कम नहीं, वो है ये लॉकअप। लेकिन जब मैंने इसके अंदर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे एकता मैडम ने रात में बिग बॉस और स्प्लिट विला के नशे साथ में कर लिए थे और सवेरे सवेरे लॉकअप निकाल दिया। भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। सकते हो अगर बाल्टी लेके जाना है तो इंडियन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़े धोने अपने अपने। ये संदास। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो चलो फिर शो में घुसने से पहले थोड़ा इनका अत्याचारी ट्रेलर देख लेते हैं। यहाँ कंटेस्टेंट्स की हाई क्लास जरूरतों का पूरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, लेकिन इन सेलिब्रिटीज की तकलीफ के बारे में हम जरूर सोचेंगे। नहीं देखो, तुम शायद फिर भूल रहे हो ये शो किसने बनाया है, इसलिए यहाँ पे तकलीफ भी ना थोड़ी दूसरे प्रकार वाली होती है। ये वाली तकलीफें तो अंजलि जी हमें बाहर भी दे रही थी, अंदर क्या नया दे रही है वो। इसलिए हैंडकफ्स के साथ इन्हें मिलेगा ऐसे कंटेस्टेंट्स का साथ जिनका ये खून पी जाएंगे। नहीं एक मिनट, जूम करो। क्योंकि ये किस प्रकार का खून है जो हमें पीने को नहीं मिल रहा है? नहीं, कंगना मैडम को डायलॉग तुमने ऐसे डेंजरस वाले दे रखे हैं का ये खून पी जाएंगे। ऐसे खून पिलवाओगे तुम पीछे वालों को? अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। तो चलो अब थोड़ा इस शो के कंटेस्टेंट पे नजर डालते हैं, तो इनसे मिलिए। रियलिटी शो कहाँ से यार ये तो। पापा आप कौन? देख रहे हो कहाँ? देखो पापा, ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अत्याचार। बहुत खुश हो रहे ना। आपका क्या नाम है? हाँ इनसे बस मिल लीजिए, क्योंकि नाम मुझे भी नहीं पता इनका। ये शायद कोई दूसरे गोले के सेलिब्रिटी हैं। डिजर्व करता हूँ ये सब मैं। सारे जो मेरे पाप है ना कुकर्म मेरे, ये अब बाहर निकल के आ रहे हैं मेरे। तभी लग गए 10 साल पहुंचने में मुझे यहाँ पे। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, ये शो एकता कपूर नहीं बनाया था या यूपीएससी वाले बना के चले गए? तभी लग गए 10 साल पहुंचने में मुझे यहाँ पे। अबे बचपन में कुछ अच्छी किताबें पढ़ रखी होती ना तुमने, तो इन 10 सालों में कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते तुम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे यार किताबें पढ़ने का टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता, लेकिन मैं कुकू एफएम ऐप पर ना सारी बुक समरी सुन लेता हूँ। ये बढ़िया था गुरु। क्योंकि यार कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें तुम्हें 1000 आवर से ज्यादा का कंटेंट मिलता है विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग। और यार आजकल मैं कुकू एफएम ऐप पर 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल और एटॉमिक हैबिट्स, ये 2 बुक समरीज सुन रहा हूँ जो मेरी लाइफ को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। और इनके अलावा भी तुम इसमें बहुत सारी ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुन सकते हो। तो तुम्हारी लाइफ में ऑडियो बुक के रंगों को भरने के लिए कुकू एफएम लेकर आया है होली फेस्टिवल सेल। तो कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है 399 का, लेकिन 20 मार्च तक अगर तुम होली 50 कूपन कोड यूज करते हो तो तुम्हें मिलेगा 50% डिस्काउंट। इट मींस तुम्हारे पूरे साल का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलता है सिर्फ 199 में। सो लेट्स सेलिब्रेट नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड कर लेना। So proud of you, man. Thank you. I didn't have your number, I didn't have anything. मैंने आपको Instagram पे DM भी किया। DM नहीं मतलब। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट पे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। It's all about entertainment, entertainment. ठीक है, होता है कुछ लोगों का ऐसे भी एंटरटेनमेंट। तो इस शो में आने वाले कंटेस्टेंट पे ना कुछ आरोप लगाए जाते हैं।
तो लोगों ने इन पे क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुन लो। पूनम पर जनता ने आरोप लगाया है कि ये एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं। मैं एडल्ट फिल्म नहीं बनाती हूँ, मैं एरोटिका फिल्म बनाती हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं देखो, अगर तुम मेरी तरह शरीफ हो तुम्हें नहीं पता है, दोनों अलग अलग ही होते हैं। देखो जो अडल्ट में तो तुम्हें पता ही है, होता भी सब कुछ है, दिखाया भी सब कुछ जाता है, लेकिन जो ये बनाती है ना उसमें होता तो सब कुछ है लेकिन दिखाता कोई नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। और मुझे ये समझ नहीं आता, जब आपको दिखाना ही नहीं था तो आपने बनाया क्यों? ऐसा क्या करते हैं जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं और इतने ज्यादा व्यूज आते हैं आपको? हम लोग मुझे प्यार करते हैं। अरे शर्म करो, अरे ऊपर वाले को जवाब देना है। अब इन्हें कौन नहीं जानता, इनका तो इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा तो तुम लोग जानते होगे इन्हें। लेकिन लॉकअप में आने के बाद ना इनके भी बहुत सारे राज खुले हैं। मैं रशिया गई थी फॉर शूट, तो मेरा अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। सो एक ही अट्रैक्शन थी रिसेप्शनिस्ट के साथ, और वहाँ होटल में कोई भी नहीं था। सो मेरे पास वहाँ पे कैश भी नहीं था। नहीं एक मिनट, ये स्टोरी तुम्हें सुनी सुनाई सी नहीं लग रही है? कभी लड़के पे पैसा नहीं होता, कभी लड़की पे पैसा नहीं होता, फिर वो पैसे देने के लिए दूसरे वाला पेमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से 5000 रूबल्स लिए थे, तो उसने मुझे ऑफर किया पार्टी के लिए। सो मैं वहाँ पे गई थी। ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता ना मेरी फैमिली को पता। ये सीक्रेट देश से बाहर नहीं जाना चाहिए यार। बकचोदी से हटके साला एक बार इनके एक्सप्रेशन देखो। आई डोंट नो मेरे मम्मी पापा इसको देख के क्या जज करेंगे। इतनी गौर से देख रहा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। मैं डांस करती हूँ, मैंने कभी डांस नहीं सीखा, मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। सर किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। ये लड़की देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतने टैलेंटेड लोग धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं और एक हमारे देश में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। ये नई बात बताई इन्होंने कि कुछ काम को करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए। वैसे मुझ में भी बड़ा जज्बा है यार, तुम्हें पता है मैंने बचपन में ना कभी मूतने की क्लासेस नहीं ली, लेकिन फिर भी मैं मूत लेता था। इतनी बातें हो गई, लेकिन अब तो मुझे समझ नहीं आया अंजलि तुम हो क्यों यहाँ पे? प्लीज टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू। ये चीजें आपको लॉकअप में दिखाई देंगी। क्या पता मैं इन कैदियों की क्वीन बन जाऊं। अच्छा क्वीन बनोगी? देखना जरा अंदर जाकर क्या बन गई है मैडम। नहीं ये कौन सी रियासत की क्वीन है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं इनको तो चलो हम जानते हैं, रियासत बादाम की क्वीन है ये क्या है? मतलब साला ये कच्चा बादाम कब सच्चा बादाम हो गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। एक बार मारो इसे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन काले भूतों को तुमने रखा क्यों है शो में, क्योंकि देखो गार्ड्स का काम होता है जेल में डिसिप्लिन बनवाना, लेकिन इन गार्ड्स का काम है जेल में बेइज्जती करवाना। मैं नहीं आऊंगी, करो कितना करना है करो, जो करना है करो। गजब बेइज्जती है। I am not listening to you. Call the jailer. Go on banging. देखिए धर्राएं काट रही है ओम तो। और एक कंटेस्टेंट यहाँ पर ऐसी भी है ना जो कोई मिल गया कि जादू हो रखी है, हर बात में धूप चाहिए उसे। अभी सूर्य की किरण आ रही होती तो कितना दिमाग फ्रेश हो जाता है। यू हैव टू गिव अस सनलाइट। आई एम नॉट वेल। यू रियली वांट टू डू दिस? देखिए धर्राएं काट रही है ओम तो। वैसे इस शो में ना कुछ कोठी बंगले वाले कंटेस्टेंट भी आए हैं जिन्हें यहाँ की फैसिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं जंगल में नहीं हूँ। फ्रूट्स नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज, डोंट डू दैट रियली। गर्म पानी नहीं है, कॉफी चाहिए। और यहाँ पर पता है वो नहीं है, शावर। अच्छा जेल में अब शावर भी चाहिए तुम्हें? नहीं मुझे ये समझ नहीं आता तुम कोठी बंगले वाले शावर में नहा कैसे लेते हो यार। नहीं मतलब जितनी देर में मेरे घर के शावर का पानी सर से मेरी टांग तक पहुंचता है ना, उतनी देर में मग्गे से पूरी बाल्टी खाली कर देता हूँ। इनको इन चीज का 1% भी नहीं पता, क्योंकि यार ये अमीर लोग हैं, ये शहर में रहते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में कुको एफएम ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड होली50 यूज कर लेना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा।